वेलकम बैक। इस वीडियो में ये थर्ड पार्ट है एस ब्लॉक का और इसमें हम लोग बाकी की सारी चीज़ों को कवर करने जा रहे हैं। यानी अब हमारा लास्ट है कंपाउंड्स एंड उसके यूजेस जिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लेट स्टार्ट। इसके पहले मैं ऑलरेडी फिजिकल और केमिकल का वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, सारे वीडियो बहुत कम कम टाइम के हैं, 10-10, 15-15 मिनट के। तो लेट स्टार्ट विद द कंपाउंड्स। तो सबसे पहला है टेबल सॉल्ट NaCl। तो कुछ नहीं, सी वाटर के इवोपरेशन से बनता है। तो सी वाटर है, उसको इवोपरेट किया, हमें NaCl मिल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम है ये इम्प्योर होता है, इसमें कुछ कुछ CaCl2 और MgCl2 डिजॉल्व होते हैं। तो इसीलिए इसको थोड़ा प्योरीफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो प्योरीफिकेशन कैसे करते हैं? जो NaCl इम्प्योर है इसको पहले पानी में हम डिज़ोल्व कर लेते हैं, फिर से यहाँ से इवोपरेट करके निकाला, फिर से पानी में डिज़ोल्व किया और उससे HCl गैस को पास कराते हैं। जैसे HCl गैस को पास कराओगे तो जो NaCl है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। जो NaCl है प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा और बाकी ये सब घुले हुए रह जाएंगे। CaCl2 MgCl2 ये इम्प्योरिटीज रिमेन सॉलेबल। तो ये जब प्रेसिपिटेट हुआ इसको फिल्टर करके हमने निकाल लिया और इस तरह से हमें प्योर फॉर्म में मिल जाता है। बस इतना ही है इसके बारे में। उसके बाद जो सेकंड आता है वो है सोडियम। अब देखो सोडियम क्या है, सबसे पहला चीज़ ये पूछा जाता है सोडियम कैसे बनाया जाता है। तो NaCl के इलेक्ट्रोलाइसिस से बनाया जाता है। अब NaCl एक्वस हो सकता है? तो नहीं, एक्वस नहीं हो सकता, वही मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप एक्वस NaCl के इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे, जिसको कि ब्राइन सोल्यूशन कहा जाता है एक्वस NaCl को, इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस है सोडियम प्लस हाफ Cl2 देगा। अब ये सोडियम उसमें मौजूद पानी के साथ रिएक्ट करके NaOH और H2 दे देगा। तो इसलिए ओवरऑल आपको NaCl अगर एक्वस फॉर्म में ले रहे हो, इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो NaOH, H2 और Cl2 मिलेगा। तो लो भाई, सोडियम मिला ही नहीं क्योंकि सोडियम तो पानी से रिएक्ट कर गया। तो अब करना क्या होगा? इस एक्वस को ख़त्म करना होगा, यानी सूखा हुआ NaCl लो, इतना गर्म करो कि मेल्ट हो जाए। इसीलिए इसको कहते हैं NaCl मोल्टेन या फ्यूज्ड। इसको लो, पानी ही रोल से ख़त्म कर दो। इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस अब हम करेंगे मोल्टेन NaCl की, कोई पानी नहीं, ताकि ये रिएक्शन ना हो सके, सिर्फ यहीं तक रुक जाए। अब ये NaCl को हमने मेल्ट तो किया। अब NaCl की मेल्टिंग पॉइंट होती है 1100 केल्विन। अब 1100 केल्विन पे किसी चीज़ की इलेक्ट्रोलाइसिस कराना सेकंड तो इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है, बहुत सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो इकोनॉमी थोड़ी सी प्रॉब्लम करती है। तो अब क्या करते हैं उसके लिए भाई? तो उसके लिए उसमें अब हम CaCl2 और NaF 60% तक मिलाएंगे। ये क्या करेगा? इसके मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देगा, 850 केल्विन कर देगा। वो मैंने यहाँ लिख दिया है। CaCl2 और NaF इज मिक्स टू रिड्यूस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl फ्रॉम 1100 केल्विन टू 850 केल्विन, ताकि हम इलेक्ट्रोलाइसिस लो टेम्परेचर पर करा सकें। और उसके बाद वही इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो Na+Cl2 बन जाएगा। देखो कितना सिंपल, पानी ही ख़त्म कर दिया रोल से। तो ये हमारा इसका हो गया रोल। अब हम आते हैं थर्ड, वॉशिंग सोडा। देखो वॉशिंग सोडा बहुत पहले से गाँव में वो हार्ड वाटर जब होता था ना, तो उससे वॉशिंग के लिए यूज़ किया जाता है वॉशिंग सोडा, वहीं से नाम आ गया। क्योंकि हार्ड वाटर में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है उसको कार्बोनेट बना के प्रेसिपिटेट करा देते हैं। तो कैल्शियम मैग्नीशियम के कारण हार्डनेस होती है, वो प्रेसिपिटेट होकर बाहर निकला, पानी सॉफ्ट हो जाता है। तो इसलिए कपड़े उपड़े धुलने में इसको यूज़ किया जाता है, लॉन्ड्री प्रोसेस में, हार्ड वाटर में। तो वही वाटर सॉफ्टनिंग एंड लॉन्ड्रिंग प्रोसेस में इसका यूज़ होता है। पहले तो ये छोटी सी कैरेक्टरिस्टिक है कि इसको हीट करोगे तो पानी इसका बाहर निकलेगा। तो पहले हीट करोगे 373 केल्विन से कम पे, तो Na2CO3 और H2O बनेगा, 9 वाटर बाहर, 1 H2O रह गया। फिर और 373 से और हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे तो ये पानी भी निकल जाएगा और सिर्फ बच जाएगा Na2CO3, जिसको कहते हैं सोडा ऐश वाइट पाउडर होता है। इसका यूज़ इंडस्ट्री में भर भर के किया जाता है। ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में, सोप, बोरेक्स, पेंट, टेक्सटाइल्स, पेपर इंडस्ट्री, इन सब में यूज़ किया जाता है। तो NCERT ने लिखा था तो मैंने भी उसी चीज़ को एज इट इज़ लिख दिया। तो ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, सोप, बोरेक्स, पेपर, पेंट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब आते हैं बनाते कैसे हैं इसको। तो देखो होता क्या है, CO2 से सैचुरेटेड वाटर ले लो, CO2 प्लस वाटर, सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उससे अमोनिया की बबलिंग कराते हैं। तो अमोनिया, CO2 और H2O आपस में रिएक्ट करके NH4HCO3 देगा, अमोनियम बाइकार्बोनेट। उसमें फिर हम नमक डाल देते हैं। जैसे ही आप नमक डालोगे, सॉल्ट ऐड करोगे, तो ये NaHCO3, NH4HCO3 प्लस NaCl, NaHCO3 प्लस NH4Cl देगा और ये सॉलिड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट होगा। तो इसको फिल्टर करके हम बाहर निकाल लेते हैं। NaHCO3 फिल्टर्ड आउट एंड हीटेड। अब भाई अमोनिया हमें तो चाहिए ना बार बार इंडस्ट्री में, बार बार थोड़ी हम अमोनिया बनाएंगे। तो ये जो NH4Cl है, इससे अमोनिया की रिकवरी की जाती है। कैसे? इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है। जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाओगे तो ये CaCl2 प्लस H2, NH3 प्लस H2 देगा और इस तरह से अमोनिया की रिकवरी हो जाती है।
तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ से ये चीज़ें आएंगी। अब आ जाओ, अब NaHCO3 इज़ फिल्टर्ड एंड हीटेड, ठीक है, वो मैंने बता दिया। तो इसको जब आप हीट करोगे, तो मैंने पहले भी बताया कि किसी भी बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो कार्बोनेट H2 एंड CO2 मिलेगा, तो इससे हमें Na2CO3 मिल जाता है, विच इज़ वॉशिंग सोडा। तो ये ध्यान में रखना है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि K2CO3 को इस मेथड से क्यों नहीं बना सकते हैं, क्योंकि K2CO3 यहाँ पे देख रहे हो ना, PPT बन रहा है, K2CO3 प्रेसिपिटेट बनेगा ही नहीं कि इसको फिल्टर करके आप बाहर निकाल पाओगे। तो K2CO3 कैनॉट बी प्रोड्यूस बाय दिस मैथड सिंस KHCO3 इज़ वाटर सॉल्युबल। यहाँ पे ये जो NaCO3 प्रेसिपिटेट था ये वाटर सॉल्युबल होता है, इसीलिए हम इसको नहीं निकाल पाते हैं। तो ये मेंस में पूछा जा चुका है कैल्शियम रिकवरी के बारे में, कि क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम रिकवरी में यूज़ करते हैं, तो यस, उसी को यूज़ करते हैं। थर्ड आते हैं अब NaOH, ख़त्म। ये एक साथ ये दो को कवर कर रहे हैं, NaOH एंड जिप्सम या प्लास्टर ऑफ पेरिस, दोनों एक ही चीज़ है, बस पानी का फ़र्क होगा जिप्सम और इसमें 2H2O, और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस हाफ H2O। इस पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आते हैं सबसे पहले NaOH में। पहले तो ध्यान रखना, इसको प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस होता है इसको कहते हैं कास्टनर कर्नल प्रोसेस। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे और मेंशन करना चाहिए, इसके पहले वाला जो प्रोसेस है उसको सॉल्वे प्रोसेस कहा जाता है। ये शायद मैं लिखना भूल गया, ये सॉल्वे प्रोसेस है, याद रखना, कभी कोई नाम दे देता है सॉल्वे प्रोसेस, याद रखना ये Na2CO3 को बनाने का प्रोसेस सॉल्वे प्रोसेस। आ जाओ, कास्टनर कर्नल प्रोसेस इसको कहते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें कैथोड मरकरी का लिया जाता है, यही मैजिक करता है। तो अब हम NaCl नमक एक्वस, वही ब्राइन एक्वस, इसकी हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, लेकिन इस बार हमने इलेक्ट्रोड मरकरी का लिया है। जैसे ही हम मरकरी का इलेक्ट्रोड लेते हैं तो हमें सोडियम एमलगम मिलता है और हाफ Cl2, क्लोरीन हाफ Cl2 मिल गया Na। अगर मरकरी नहीं लोगे, एमलगम नहीं बनाएगा, सोडियम एमलगम नहीं बनाएगा, ठीक है ना, ये मरकरी नहीं लेते तो सोडियम बनता, तो इस सोडियम पानी के साथ रिएक्ट करके वही NaOH+H2 दे देता, फिर हमारा पर्पस ख़राब हो जाता। तो यहाँ पे हम सोडियम एमलगम बनाते हैं और इस सोडियम एमलगम पे फिर से वाटर हम हिट करते हैं, ठीक है, तो NaOH हाफ H2 और मरकरी की रिकवरी हो जाती है। ये NaOH मिल गया। आप कह सकते हो कि सर ये डायरेक्ट यूज़ नहीं करेंगे, तो डायरेक्ट हमें सोडियम मिलता हो पानी से रिएक्ट करके NaOH+H2 दे देता। प्रॉब्लम ये होता कि वहाँ पे हमें इलेक्ट्रोलाइसिस के ड्यूरेशन में ही H2 मिल जाता, और वो जो H2 होता है उसके कारण इट कैचेस फायर, एक्सप्लोजन हो जाता है। तो इसीलिए हम कंट्रोल्ड कंडीशन में H2 को धीरे धीरे बनाते हैं ताकि ये हमारे लिए डेंजरस ना हो। तो इसीलिए इस प्रोसेस को यूज़ किया जाता है कि NaCl एक्वस में आप मरकरी डालो, मरकरी डालोगे तो एमलगम बनेगा, सोडियम एमलगम, और उसके बाद उस पर धीरे धीरे पानी हिट करो तो NaOH हाफ H2+Hg बनेगा। तो ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एडिशनल डिस्कशन मैंने किया है कि देखो, जितने भी हाइड्रोक्साइड हैं ग्रुप 1 के, ठीक है, एंड ग्रुप 2 के, उसमें Be, और Be है तो एल्युमिनियम भी होगा, इसलिए मैंने Al को भी यहाँ शामिल कर लिया, ऑल्दो ये ग्रुप 13 का है। BeAl ये एम्फोटेरिक होते हैं, बाकी सारे रेस्ट हाइड्रोक्साइड आर बेसिक, बाकी सारे बेसिक होते हैं। अब अगर ये एम्फोटेरिक है तो ये एसिड से भी रिएक्ट करेगा, एसिड से रिएक्ट करके ये अपना हैलाइड देगा, BeCl2 एंड AlCl3, वाइल NaOH से रिएक्ट करके ये क्या देगा, ये अपना हाइड्रोक्साइड कॉम्प्लेक्स देगा, ठीक है। तो BOH होल 4 2 नेगेटिव, एल्युमिनियम होगा तो AlOH होल 4, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, मैंने 2 नेगेटिव लिख दिया, 1 नेगेटिव, क्योंकि Al पे 3+ है, 1 नेगेटिव, और ये सॉल्युबल हो जाता है। तो ये भी पूछा जा चुका है कि BOH होल 2 को जब हम बेस डालेंगे तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो BeOH होल 4 2 नेगेटिव, एल्युमिनियम हुआ तो AlOH होल 4 1 नेगेटिव। यूजेस कुछ NCERT ने दिया हुआ है, इस यूजेस को भी आप ध्यान में रखना। सोप आर्टिफिशियल सिल्क मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। बेयर्स प्रोसेस, ये तो खैर मेटलर्जी का अगर मेरा वीडियो वॉच करोगे तो उसमें बहुत बार मिलेगा। बेयर्स प्रोसेस, ये Al2O3 प्योरीफिकेशन में आएगा, ठीक है। तीसरा है मर्सराइजिंग कॉटन फाइबर्स, कॉटन फाइबर्स के मर्सराइजिंग में भी ये यूज़ होता है, ठीक है। तो इसको पूरे को या आप ध्यान में रखो, 1-2 बार रिवाइज करते रहो, कभी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये रहा जिप्सम, CaSO4 2H2O। भाई ये टेम्परेचर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो CaSO4 2H2O ये जिप्सम है, जब इसको हीट करोगे टेम्परेचर लेस देन 393 केल्विन, तो ये बनाएगा CaSO4 डॉट हाफ H2O, यही होता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस।
ओके, और अगर टेम्परेचर 393 से ऊपर रखोगे तो ये डेड बर्न प्लास्टर देगा, CaSO4 डेड बर्न प्लास्टर। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपको। ओके, अब आ जाओ POP, इसका यूज़ क्या है। तो ये बेसिकली क्या है ना, आपको पता है प्लास्टर्स एक तो मेडिकल यूज़ होता है और उसके बाद मूर्तियाँ उर्तियाँ इससे बनती हैं। ठीक है, मूर्तियाँ बना दो, ये हार्ड हो जाता है, हार्ड मास हो जाता है, तो इसीलिए मूर्तियाँ भी इसकी बनती हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई करने के लिए अगर आप इसमें नमक मिला दोगे POP में, तो इसका जो सेटिंग टाइम है वो बहुत एक्सेलरेट हो जाएगा, बहुत जल्दी वो हार्ड बन जाएगा, मतलब शेप दोगे हार्ड बन जाएगा। तो सेटिंग इज़ कैटलाइज्ड बाय NaCl। ओके, और अगर आप इसमें एलम मिला दोगे, K2SO4 Al2SO4 होल 3.24H2O एलम मिला दोगे तो इसकी सेटिंग रिटार्ड हो जाएगी। जनरली जो मूर्ति बनाने वाले होते हैं एलम मिला के काम करते हैं, ये मार्केट में कीन सीमेंट के नाम से बिकता है। ठीक है, POP प्लस एलम, ये इसको यूज़ करते हैं क्योंकि भाई उन्हें मूर्तियों को शेप देना होता है। अब मान लो एक बार बनाया हार्ड हो गया तो कहाँ से शेप देंगे, कुछ गलती हुई हो तो उनको टाइम चाहिए होता है ताकि शेप दे सकें और फिर उसको रखें। इसीलिए वो कीन सीमेंट यूज़ करते हैं एलम मिला हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस में। तो इतना ही है, ये टेम्परेचर स्पेशल आप याद रखोगे, इसका इफेक्ट स्पेशली पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, अब आ जाओ CaO क्विक लाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पहले तो CaO क्विक लाइम को पानी में डालोगे तो स्लैक्ट लाइम बनेगा, वही ऑक्साइड पानी के साथ हाइड्रोक्साइड बना दिया, इसको स्लैक्ट लाइम कहते हैं। अब क्विक लाइम का यूज़ क्या है, तो पहला तो यूज़ है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ Na2CO3 फ्रॉम NaOH। ये Na2CO3 NaOH से बनाने में यूज़ होता है। सेकंड है प्योरीफिकेशन ऑफ शुगर, में शुगर की प्योरीफिकेशन भी इससे की जाती है। ओके, थर्ड है प्रिपरेशन ऑफ सीमेंट। ठीक है, अब सीमेंट का कॉम्पोजिशन याद रखना, कैल्शियम ऑक्साइड 50 to 60% होता है, सैंड SiO2 इज सैंड ये 20 to 25% होता है, एंड बाकी Al2O3 MgO Fe2O3 वगैरह होता है, ये दोनों याद रखना है। अब ये दोनों किस फॉर्म में होते हैं, तो बेसिकली सीमेंट में इसको मिला के हीट किया जाता है तो क्लिंकर बनता है। ठीक है, CA3SiO4 एक मिनट प्लस, अच्छा O5 होगा, O5, देखो ये +4 है, ये +2 है, तो 6 हो गया CA3SiO4, या मैं साफ से लिख देता हूँ CA3SiO5, ये पूछा जाता है। CA3SiO5 है, SiO5 और ये CA3, थोड़ा ठीक से नहीं आया, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे आप। यहाँ पे ये 51% होता है, ये पूछा गया है, इसको कहते हैं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ये सारे सिलिकेट हैं, सिलिकेट सिलिकेट सिलिकेट, ये O5 O6 कहीं कहीं हो रहा है, वो सिर्फ चार्ज को बैलेंस करने के लिए। तो CaSiO5, ठीक है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ये सबसे मेजर कॉम्पोजिशन है, ये मेंस 2021 का क्वेश्चन है। फिर ये CA2SiO4 है, कैल्शियम डाई सिलिकेट। ठीक है, और ये है CA2Al2O6। ठीक है, एक मिनट, ये CA3 होता है, सॉरी CA3 होता है, मैं इसको ना साफ से लिख देता हूँ यहाँ पे। पहला वाला ये रहा, ये जो है CA2SiO4 है, और ये वाला है कार्बन लग रहा है CA3Al2O6। 6 6 12, हाँ 6 2 9 12, ठीक है, ये है, ये इसको कहते हैं ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये डाई कैल्शियम सिलिकेट, दो कैल्शियम है, और ये हो गया ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। तो याद रखना ट्राई कैल्शियम सिलिकेट 51%, बाकी इनका परसेंटेज कम होता जाता है। ये होते हैं क्लिंकर, क्लिंकर। ठीक है, ये यही कॉम्पोजिशन मैंने लिखा, ये पूछा गया है कि भाई जो सीमेंट होता है उसमें मेजर पार्ट क्या होता है, तो सीमेंट में मेजर पार्ट होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, 51% होता है। उसके बाद डाई कैल्शियम सिलिकेट, और सबसे कम कॉम्पोजिशन में होता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ठीक है, ये जो क्लिंकर है, इस कॉम्पोजिशन को क्लिंकर कहते हैं, उसमें 2 to 3% जब आप जिप्सम मिलाते हो तो ये होता है पोर्टलैंड सीमेंट। जिप्सम इसके सेटिंग टाइम को कम बढ़ाने के लिए, ताकि हम प्लास्टर वगैरह कर रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगे उसको सेट होने में, ऐसा नहीं कि हमारे रखते ही वो हार्ड हो जाए तो हम उसको शेप कैसे दे पाएंगे। तो जिप्सम इज़ एडेड टू स्लो द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ सीमेंट, जो सेटिंग ऑफ सीमेंट है उसके प्रोसेस को स्लो करने के लिए इसमें हम जिप्सम मिलाते हैं। तो यही स्टोरी है इसका। नेक्स्ट आते हैं CaCO3। तो CaCO3 इज़ एक्चुअली चॉक
मार्बल, लाइमस्टोन, ठीक है, ये सब बनते हैं इससे। तो CaCO3 होता है चौक, मार्बल, लाइमस्टोन, ठीक है, ये सब जो होते हैं ये सारे के सारे CaCO3 से बनते हैं, ठीक है। ये कार्बोनेट है, तो पहले भी मैंने बताया किसी भी कार्बोनेट को हीट करोगे तो CO + CO2 बनता है, और ये जो होता है ना ये फ्लक्स की तरह यूज़ होता है मेटलर्जी में, ठीक है, स्पेशली आयरन इंडस्ट्री में इसी को हम यूज़ करते हैं। तो देखो पहला पॉइंट यही है कि जो CaCO3 और MgCO3 है ये फ्लक्स इन मेटलर्जी की तरह काम करता है, ठीक है। उसके बाद जो CaCO3 है ये हाई क्वालिटी पेपर्स बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद जो CaCO3 है इट इज़ यूज एज एंटा एसिड, ये एंटा एसिड की तरह यूज़ होता है, मतलब एसिडिटी वगैरह हो जाए तो उसमें हम CaCO3 लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा टूथपेस्ट, च्युइंग गम, फिलर्स ऑफ कॉस्मेटिक, इन सब में भी इसको यूज़ किया जाता है। तो ये यूजेस ध्यान रखो, ये कभी भी पूछ देता है, जो NCERT में दिया हुआ है ना, लाइन बाय लाइन कहीं से भी रटे हुए चीज़ उठा के दे रहे हैं आजकल मेंस वाले। तो ये सारे याद रखना, एंटासिड, टूथपेस्ट, च्युइंग गम, फिलर्स इन कॉस्मेटिक्स, इसमें यूज़ होता है। अब आ जाओ लास्ट उसके एलिमेंट्स का यूज़, ये तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखो एलिमेंट के यूज़ में क्या, पहले ही ग्रुप 1 वाले हैं, इधर ग्रुप 2 वाले हैं। ग्रुप 1 LiPb का जो एलॉय होता है, वाइट मेटल बेयरिंग, बेयरिंग होता है ना मेटल बेयरिंग, उसके लिए वाइट मेटल बेयरिंग फॉर मोटर इंजन्स, उसके लिए यूज़ होता है। लिथियम एल्यूमिनियम, कभी भी एल्यूमिनियम आ जाए तो समझो एयरक्राफ्ट है, ठीक है। तो LiAl का जो एलॉय होगा वो एयरक्राफ्ट पार्ट्स बनाने में यूज़ होता है। Li और Mg का एलॉय आर्मर प्लेट्स बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। और लिथियम को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी यूज़ करते हैं, तो ये याद में रखना है आपको। सोडियम, देखो सोडियम का सबसे बड़ा यूज़, ये बहुत बार पूछा गया, कूलेंट इन फास्ट ब्रीड न्यूक्लियर रिएक्टर्स, उसमें लिक्विड सोडियम को यूज़ किया जाता है कूलेंट की तरह। Na और Pb का एलॉय टेट्राइथाइल लेड, ठीक है, एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी होती है इसकी, ठीक है, पेट्रोल वगैरह मिलाया जाता है टेट्राइथाइल लेड, ठीक है। तो वो Na और Pb का ही एलॉय लिया जाता है। इसके अलावा पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम का यूज़ क्या है, KCl जो कि फर्टिलाइज़र होता है KCl बनाने में, और KOH जो कि सॉफ्ट सोप बनाने में यूज़ होता है। इसके बाद सीजियम फोटो इलेक्ट्रिक सेल में यूज़ होता है सीजियम का, क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है, इसी को हम यूज़ करते हैं। मैंने बताया था फोटो इलेक्ट्रिसिटी में कौन यूज़ होता है, फोटो इलेक्ट्रिक का जो फेनोमेना होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फेनोमेना, वो ग्रुप 2 वाले मेटल और लिथियम शो नहीं करते हैं, सिर्फ ग्रुप 1 वाले शो करते हैं लिथियम को छोड़ के, क्योंकि उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, उनमें सीजियम की सबसे कम होती है, इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया ग्रुप 1। ग्रुप 2 में आ जाओ, Be, कॉपर और बी का जो एलॉय होता है ये हाई स्ट्रेंथ स्प्रिंग बनाने में यूज़ होता है, याद रखना, ये भी पूछा जा चुका ऑलरेडी। इसके अलावा जो बी है एक्सरे ट्यूब विंडो, ये भी बहुत बार पूछा गया मेंस में, एक्सरे ट्यूब विंडो बनाने में इसका यूज़ होता है। मैग्नीशियम आ जाओ, MgAl, फिर से एल आ गया, एयरक्राफ्ट। Mg जो होता है ये फ्लैश पाउडर, बल्ब, ठीक है, बॉम्ब्स एंड सिग्नल्स, इन सब में यूज़ किया जाता है। फ्लैश पाउडर हवा में फेंक दो आग लग जाती है। MgOH2 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, एंटा एसिड, वही फिर से एसिडिटी होगी तो MgOH2 दिया जाता है, ताकि ये बेस है तो न्यूट्रलाइज कर देता है। MgCO3 टूथपेस्ट में मिलाया जाता है, ठीक है, ख़त्म हो गया। कैल्शियम, कैल्शियम सबसे पहले मेटल एक्सट्रैक्शन में जब कार्बन रिडक्शन पॉसिबल नहीं होता है तो फिर हम इसको यूज़ करते हैं कैल्शियम रिडक्शन को। कैल्शियम और बेरियम, ठीक है, हाई वैक्यूम रिमूवल ऑफ एयर फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब, मतलब वैक्यूम ट्यूब में जो लास्ट में थोड़ा बहुत ट्रेसेस ऑफ एयर रह जाता है उसको हटाने के लिए कैल्शियम और बेरियम को यूज़ करते हैं। रेडियम लास्ट, ये तो RA, पहला लेटर RA, इसे याद रखना। रेडियोथेरेपी में रेडियम को यूज़ किया जाता है, रेडियोथेरेपी का मतलब ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर्स। तो इसको आपको एक बार लिख के 2-3 बार रिवाइज़ करते रहो, दिमाग में सेट हो जाएगा, यही एक तरीका है, ठीक है। एंड करता हूँ इस वीडियो को। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।